चीन के कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप ने भी टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। सरकार ने इन कंपनियों से कहा था कि वो इन ऐप को दी जाने वाली सर्विस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। भारत में प्रतिबंध लगने के बाद चीन के मोबाइल ऐप टिकटॉक ने अपनी सफाई जारी की है। टिकटॉक ने कहा, हम किसी यूजर का डेटा किसी विदेशी सरकार से साझा नहीं करते, यहां तक कि चीन की सरकार से भी नहीं। टिकटॉक ने भारत सरकार से अपना पक्ष रखने की मंजूरी मांगी है, जिससे उसकी आशंकाएं दूर की जा सके। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने टिकटॉक बैन करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निरुपम ने कहा कि इससे हमारे देश के लाखों नौजवान बेरोजगार होंगे और आम लोग भी सस्ते, शुद्ध और देसी मनोरंजन से महरूम हो जाएंगे। निरुपम ने कहा कि टिकटॉक स्टारों का अचानक ये अंत दुखद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्स एस्पर के साथ बातचीत करेंगे। टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत में दोनों देशों के आपसी रक्षा संबंधों के अलावा चीन के साथ LAC पर चल रहे तनाव पर भी चर्चा हो सकती है। लद्दाख में LAC पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू। सूत्रों के मुताबिक बैठक त्रिशूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर हो रही है। गलवान में संघर्ष के बाद भारत चीन की 2 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी पर अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो भारत के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। सेनेटर ने ट्वीट करके बताया कि चीन के गैर कानूनी और अवांछित अतिक्रमण के खिलाफ अमेरिकी जनता भारत के साथ खड़ी है। सेनेटर ने कहा कि भारत ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो चीन से दबने वाला नहीं है। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि पीएम कोरोना और चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे सकते हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ दुनिया में गुस्सा फैलता जा रहा है। टोरंटो में तिब्बती यूथ कांग्रेस ने चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर आए थे, जिन पर लिखा था कि तिब्बत इस जंग में भारत के साथ है और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने कहा है कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोब्सांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता था, लेकिन चीन ने तिब्बत को हथिया लिया। अपने नागरिकों पर वीजा पाबंदी लगाने की चीन की धमकी पर अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह हांगकांग के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तोड़ने का बीजिंग की मिसाल है, लेकिन इससे अमेरिका के रवैये में कोई कमी नहीं आएगी। चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा किया है। चीन ने कहा है कि जमीन विवादित है, जिस पर हमारा अधिकार है। भूटान ने चीन की इस चाल का कड़ा विरोध किया है। चीन ने ये चाल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में ली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने चीन के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए और सीमा विवाद का सौहार्दपूर्वक तरीके से समाधान खोजना चाहिए। डी राजा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले एक युवक अंकित अग्रवाल ने रिप्लेस इट नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर किसी भी वस्तु का बारकोड स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। अंकित का कहना है कि इससे दूसरे नामों से चीजें बेचने की कोशिश कर रहे चीन की धोखेबाजी पकड़ी जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए दोनों आतंकवादी वही हैं जिन्होंने 3 दिन पहले CRPF के एक जवान और एक 5 साल के बच्चे की हत्या की थी। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। अनंतनाग के वाघमा में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता 4 रिक्टर स्केल पर आंकी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र कटरा से 84 किलोमीटर दूर था। भूकंप पाते ही जमीन हिलने लगी और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे भूकंपों को भूविज्ञानी किसी बड़े संकट की आहट मान रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक फार्मा कंपनी में गैस रिसाव हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जिस फैक्ट्री में गैस लीक हुई है उसका नाम साइनर लाइफ साइंस है।
गैस रिसाव के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य चलाया। अभी हालात नियंत्रण में हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है। इनमें से 3,84,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,15,000 लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र और नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। नागालैंड में 15 जुलाई तक और महाराष्ट्र में इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में अभी तक जिस तरह से जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं, वैसे ही खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में घर घर स्क्रीनिंग योजना पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सर्वे हो। केंद्र के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने यहां के 35 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। उत्तराखंड में कल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल उत्तराखंड के निवासियों को ही यात्रा की अनुमति दी गई है। दूसरे राज्यों के यात्रियों को अभी इंतजार करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर अभी सबसे खराब स्थिति आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए एक होना होगा, तभी इस पर जीत हासिल होगी। WHO चीफ पहले भी कोरोना के प्रसार को लेकर दुनिया को आगाह कर चुके हैं। यूपी पुलिस ने CAA विरोध दंगों में शामिल होने के आरोप में कांग्रेस नेता शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। शहनवाज आलम फिलहाल यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। आरोप है कि पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में भड़की CAA विरोधी दंगों में शहनवाज आलम का अहम रोल था। संदेशरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ करने ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं। अहमद पटेल से पहले उनके बेटे फैजुल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। सुनील यादव नाम के व्यक्ति ने ईडी से कहा है कि चेतन संदेशरा और गगन धवन कई बार अहमद पटेल के घर जाते थे। उत्तर बिहार के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है। बिहार में इस महीने सामान्य से 91% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों को अलर्ट रहने को कहा है।